लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर सलमान खान का ही नाम है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ काले हिरण के शिकार की वजह से लॉरेंस सलमान को मारना चाहता है या इसके पीछे उसकी कोई दूसरी चाहत है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान खान के जरिए दाऊद की तर्ज पर लॉरेंस मुंबई में बी कंपनी चलाना चाहता है? क्यों दाऊद इब्राहिम ने भी छोटे छोटे अपराध से क्राइम की दुनिया बनाई? बिश्नोई का भी पैटर्न वही रहा। दाऊद ने मुंबई पर कब्जा करने के लिए फिल्मी सितारों से हफ्ता वसूलना शुरू किया। लॉरेंस का गैंग भी एक्सटॉर्शन मनी मांगता है और फिलहाल लॉरेंस की नजर सलमान खान पर है। ये कौन नहीं जानता कि बॉलीवुड में सलमान का सिक्का चलता है और अगर सलमान से वसूली करने में लॉरेंस कामयाब होगा तो बहुत संभव है कि बाकी के फिल्मी सितारे भी उसकी रडार में आ जाएंगे और इस तरह से लॉरेंस का मुंबई पर राज हो सकता है। लॉरेंस बिश्नोई तो अभी उभर के आ रहा है, वो एक्सटॉर्शन में, मर्डर में, जो कुछ भी है और धमकी देने में वगैरह। तो अभी ये दाऊद के सामने तो बच्चा है, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका जो है और जिस स्पीड से वो काम कर रहा है कि इट इज ओनली मास्टर ऑफ टाइम बिफोर पूरा बॉम्बे का जो कंट्रोल लॉरेंस बिश्नोई के हाथ में जाने का शक्यता है। आशंका इसलिए जताई जा रही है क्योंकि सलमान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या हो गई। माना जा रहा है कि खौफ के धंधे को बढ़ाने का ये तरीका है ताकि मुंबई के फिल्मी सितारे और बिल्डर्स में लॉरेंस गैंग का खौफ भर जाए। वो ढंग से लॉरेंस बिश्नोई गैंग वो आगे बढ़ते आ रहा है और इतने बड़े बड़े कांड किए, सूर्य मूसावाला का कांड किया और अभी इनका कांड किया। और सलमान जैसे एक्टर जो है, सुपरस्टार जो है, जिसको प्रोटेक्शन है, पुलिस प्रोटेक्शन है, उसके बावजूद वो लोग ने उनको टारगेट किया। भले वो अप्रैल 14 तारीख को जो उनके घर में बांद्रा में फायरिंग हुआ, उनका मकसद नहीं था कि सलमान को मारने का। सलमान तो अंदर सो रहा था अपने बेडरूम में, तो बाहर से फायरिंग करके कोई उसको मार नहीं सकता, लेकिन उसने डेयरिंग किया मारने का, फायरिंग करने का, डेयरिंग किया। वहाँ पे एक मैसेज देने का था सलमान को कि आप हमसे ज़्यादा दिन बच नहीं सकते हैं। तो उनके मन में खौफ निर्माण करने का, उनकी फैमिली के बीच में उसका मन में खौफ निर्माण करने का। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच अदावत पुरानी है, लेकिन जिस तरह से लॉरेंस का गैंग काम कर रहा है उससे ये सवाल उठ रहे हैं कि लॉरेंस गैंग का मकसद सिर्फ सलमान खान नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा और बड़ा है। लंदन में बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है जिसके थ्रू से, बेनामी थ्रू से, रूट में से पैसा आता है बॉलीवुड के अंदर। एक स्टार जो है 100 करोड़ रुपया चार्ज करता है एक पिक्चर के लिए, पहला कभी हमने सुना ही नहीं है। तो इतने सारे पैसे देने का कैपेसिटी प्रोड्यूसर के पास आए कहाँ से? और उसमें ज्यादातर पैसा जो है वो कैश में देते हैं। कहाँ से आए? एक स्टार को लेने के लिए 100 करोड़ रुपया आप देते हैं, दूसरे स्टार बोलते हैं हमको 500 करोड़ रुपया दो, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स में मेरा शेयर रखो। यानी स्टेक्स इतना बढ़ गया है और ये लोग देखते हैं कि भाई अगर एक आदमी 3 घंटे का पिक्चर में अगर 500 करोड़ रुपया ले सकता है तो हमको भी उसका हिस्सा मिलना चाहिए। ये लॉजिक उनके पीछे है। उसे लॉरेंस गैंग फिर से एक्टिव करने की कोशिश में है। लॉरेंस गैंग चाहता है कि जैसे डी कंपनी थी वैसे ही मुंबई में बी कंपनी का राज चले, यानी फिल्मी सितारों से हफ्ता वसूली का धंधा जो पहले चलता था। आरोप लगते रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को आगे बढ़ाने में महाराष्ट्र के बड़े नेता का रोल था। अब आरोप लग रहे हैं कि उसी तरह से लॉरेंस के ऊपर भी किसी बड़े नेता का हाथ है, इसलिए दाऊद की राह पर लॉरेंस है। ये लॉरेंस बिश्नोई को भी कोई पॉलिटिकल लीडरशिप का सपोर्ट है, इसके लिए वो ऊपर आ रहा है। आप देखिए उनका जेल में जाकर कोई इंटरव्यू ले रहा है, बात कर रहा है। इतने सारे उनके खिलाफ केसेस हैं, इंडिया के जितने भी जेल से सारे के सारे जेल में होके आए, लेकिन फिर भी वो आदमी अपना काम करते आ रहा है। ये जब तक पॉलिटिकल आशीर्वाद नहीं है, उसको नहीं मिलता है, तब तक कर नहीं सकता है। तो कोई तो पॉलिटिकल लीडरशिप है जो उसको सपोर्ट करता है। अगर ऐसी चलते आएगा तो उसे मैटर ऑफ टाइम बिफोर डी कंपनी को हटा के बी कंपनी का वर्चस्व हो जाएगा बॉम्बे के अंदर। अब सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई की मनमानी कब तक चलेगी? क्या डर के साए में ही रहेंगे सलमान खान? एक अहम सवाल ये भी है कि सलमान क्या सिर्फ जरिया है? असल में लॉरेंस को मुंबई पाना है।